अगर मैं बता दूं, शायद बहुत सारे दोस्तों को हमारे पता नहीं होगा, जितने भी पुराने ज्योतिषी हैं, जो 100 साल पुराने जो ज्योतिषी हैं, वो आज भी अगर उनके हाथ की कोई जन्म कुंडली देखोगे ना, तो वो 2 नंबर में और 8 नंबर में राहु केतु को उच्च का मानते थे। क्योंकि सतयुग में राहु को वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में उच्च का स्थान मिला था, सतयुग में और त्रेता युग में। द्वापर युग में और कलयुग में मिथुन राशि में और धनु राशि में, कन्या राशि में और मीन राशि में राहु को उच्च का और पवित्र माना गया है। यानी कि काल के साथ भी इन ग्रहों की स्थितियां चेंज होती हैं। सतयुग में और त्रेता युग में सुखों के कारक थे जुपिटर, द्वापर युग में सुखों के कारक थे मरकरी, और कलयुग में सुखों के कारक हैं वीनस, शुक्र। आज हम किसी की लाइफ को कैसे इमेजिनेशन करते हैं, हम किसी पार्टी में जाएं, कोई एलवी का गुच्ची का पर्स लिए बैठा है, हम कहते हैं यार इसके पास पैसा बहुत होएगा। कोई ब्रांड अगर यूज कर रहा है, रोलेक्स या पीपी की वॉच पहने हुए है, तो हम, क्योंकि ये वीनस दिखाने का एक तरीका यही है कि जो जितना ज्यादा अपने आप को दिखा रहा है वो अपनी रईसियत, देखो ऐसे तो बहुत लोगों के बारे में हमें, मुकेश अंबानी जी के बारे में, अडानी जी के बारे में पता है कि वो रईस लोग हैं, लेकिन एक आम इंसान जो हम पार्टियों में लोगों को मिलते रहते हैं, वो कैसे बताए? हम आपको मिले, अब कैसे पता चलेगा? अच्छा, आपके पास चाहे 500 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, लेकिन कभी कभी ये जो युग है, ये जो दिखता है वो ही बिकता है। बिकने के लिए दिखना, दिखने के लिए बिकना, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप है। तो आपने दिखाया तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो बहुत ही सुपर रिच है, अच्छे क्लाइंट होंगे, अच्छे पैसे वाले होंगे, इनके लिए अच्छे उपाय हैं, इनके लिए ऐसी चीजें हैं, इनके लिए वैसी चीजें। तो कलयुग में सुखों के कारक है वीनस, क्योंकि वीनस जिसका अच्छा है उसके पास दुनिया की सारी लग्जरी चीजें अपने आप आज नहीं कल आती जाएंगी, वो लाइफ को एंजॉय करेगा। ये जो पूरी बातचीत है, ये सुन के मुझे इतना तो समझ आया कि ज्योतिष आपकी किस्मत बदल सकता हो या नहीं बदल सकता हो, लेकिन आपका फ्यूचर या पास्ट जरूर बता सकता है। आपके पहले के ऋण क्या है वो भी बता पाएगा, और आप भविष्य में क्या होने वाला है थोड़ी उसकी जानकारी भी आपको देगा। तो अब इसी के ऊपर आगे बात करते हैं, भविष्य की जानकारियों के ऊपर, कि जब ज्योतिष कोई साथ में ज्योतिषी बैठा होता है तो हमारे मन में जानने की उत्सुकता होती है कि भाई आने वाला समय, आने वाला साल हमारे लिए कैसा होगा, दूसरे के लिए कैसा होगा, देश के लिए कैसा होगा। तो थोड़ा अगर उसके बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट करें। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया और मेरे मन में ना विचार आ भी गया। जैसे कि हमारे देश का जब नामकरण हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद जी, जो पंडित राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने जो हमारे देश का नामकरण जो होना था उस पे साइन रात को 12 बजे किए थे, क्योंकि उन्होंने उज्जैन के एक ज्योतिषी को बुलाया था और भारत की कुंडली बनाने के लिए बोला था। तो उन्होंने भारत की कुंडली बनाई कि इस समय पर आप साइन करना, तो ये कुंडली भारत की जो है सबसे स्ट्रांग होगी, यानी कि वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग कुंडली होगी। अब वृषभ लगन मेरी खुद की भी फेवरेट लगन चार्ट है, मेरी नहीं है बट मेरी फेवरेट लगन चार्ट है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी इस लगन में पैदा हुए थे। जितने भी वृषभ लगन वाले लोगों को मैंने पैदा होते देखा है, उनकी कुंडलियां मैंने देखी है, जो 10 साल पहले मेरे क्लाइंट थे, 15 साल पहले, आज वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। मैंने सबसे कम समय में सबसे तेजी से उन्हें राजा बनते देखा है। ये पावर होती है टॉरस लगन की, 2 नंबर लगन की। सबसे टॉप लगन चार्ट होता है 2 नंबर, सेकंड टॉप लगन चार्ट होता है 8 नंबर वृश्चिक लगन, थर्ड टॉप लगन चार्ट होता है कुंभ लगन, फोर्थ टॉप लगन चार्ट होता है सिंह लगन। ये 4 स्थिर लगन 1 by 1 टॉप माने गए हैं। तो हमारे देश की वृषभ लगन कुंडली है, और वृषभ लगन कुंडली में बहुत सारे ज्योतिषियों को, या मैंने बोलते देखा है, या वो ना क्या उसी पद्धति को फॉलो करते हैं जो पुराने ज़माने से सदियों से चली आ रही है, कि शनि को 6, 8वें, 10वें और 12वें घर में, अगर आपने ज्योतिष पढ़ा होगा तो शायद आप भी मुझे यही बताती, 6ठे घर में, 8वें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में शनि को कारक माना गया है। मैं भी बताता हूँ कारक इन्हीं भाव में माना गया है। बट मैंने अपने जीवन में जिस व्यक्ति का वृषभ लगन में शनि 11वें घर में देखा है, मेष लगन में शनि 11वें घर में देखा है, वृषभ लगन में भी 11वें घर में और मेष लगन में भी, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मैंने उच्च राशि में या मित्र राशि में या कुंभ राशि का या मकर राशि का शनि 11वें घर में देखा है,
मैंने पाया है कि उसने अपने जीवन में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा तरक्की पाई है, सबसे ज्यादा सक्सेस सबसे कम समय में उसने प्राप्त करी है, क्योंकि शनि 11वें घर में इतिहास रचने वाली सक्सेस प्रदान करता है। तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे देश का जो लगन चार्ट बना है वो वृषभ लगन बना है, और 29 मार्च को शनि लगन से 11वें घर में जा रहे हैं। यानी कि जो अगले 2.5 साल होंगे ना, हमारा देश पूरे वर्ल्ड के मुकाबले सक्सेस में 100 गुना ज़्यादा अपग्रेड साबित होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनका वृश्चिक लगन है, हमारे देश को रूल कौन कर रहा है? वृषभ लगन को कोई हल्की कुंडली रूल नहीं कर सकती। वृषभ लगन को रूल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि टॉरस या तो खुद हो, कोई वृषभ लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, या वृश्चिक लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, या कुंभ लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, या सिंह लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, वही इस देश को बुलंदियों की तरफ ले जा सकता है। इसके पहले के कोई प्रधानमंत्री हुए इन 4 लग्न में से? देखो, अभी सही बताऊं तो जब मैंने आपको बोला ना, तो मेरे मन में ये आया कि मैं इस पे भी वर्किंग करूंगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा वो वाला काल कैसा लेकिन था। ये तो अभी हम देश की अभी तो ले लेते हैं ना, कि जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आपने नीचे जाते नहीं देखा होगा। आप उन्हें मानते हो या नहीं मानते हो, आप बीजेपी को फॉलो करते हो या नहीं करती हो, लेकिन अगर आप विदेश में कहीं जाकर के आप अगर कंफर्टेबल हो, इज्जत फील कर रहे हो, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसकी वजह मोदी जी हैं। क्योंकि मोदी जी का जो अपना लगन चार्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वृश्चिक लगन चार्ट है। लगन में मंगल सुग्रही बैठे, साथ में चंद्रमा नीच के भी है। चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग है। गुस्सा ना आए तो बहुत बड़ी बात पे ना आए, अगर ईगो को हर्ट हो जाए तो छोटी सी बात का भी तूल बना के विनाश करने में वो माहिर है। अखंड साम्राज्य योग, गज केशरी योग, जैमिनी राजयोग, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग, ऐसे ऐसे योग हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी कुंडली में बने हुए हैं, जिनकी वजह से इतना लंबा कार्यकाल आज तक किसी ने भोगा नहीं है। ये मैं 15 साल पहले, जब मैंने, मतलब 15 साल तो नहीं बोलूँगा, मतलब 7-8 साल पहले मैंने उनकी कुंडली देखी थी, तो मुझे समझ आ गया था कि ये रुकने वाले नहीं है। ये अपनी मर्जी से इस पद को छोड़ेंगे, इन्हें कोई हटा नहीं सकता, इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इतने इनके बारे में कोई बुरा सोचेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अपनी मर्जी से पद छोड़ेंगे का क्या मतलब हुआ? अपनी मर्जी से पद, यानी कि जब वो ठान लेंगे कि अब बहुत हो गया है, अब मैं इस पद को विराम देता हूँ, अब किसी को, नए व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि उनके जो स्टार्स है ना, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। पर कुंडली में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि वो कब पद छोड़ सकते हैं या कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अभी जो अगले ये कार्यकाल तो पूरा चलेगा। अच्छा। उसके बाद वो अपनी स्वेच्छा से छोड़ेंगे, तब बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रगल उत्पन्न होगा। अच्छा। लेकिन अभी जो 2.5 साल हैं, अभी उस सक्सेस को एंजॉय करने का टाइम है। आप चाहे चाइना को ले लीजिए, चाहे आप जापान को ले लीजिए, चाहे यूएस को ले लीजिए, चाहे रशिया को ले लीजिए, जो 2.5 साल में परसेंटेज ऑफ सक्सेस होगी वो इंडिया से तेज, भारत से तेज किसी की भी नहीं होगी। मैंने तो एक दिन इस पे भी बात बोली थी कि हमें अपने देश को भारत के नाम से ही इंडिकेट करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। भारत की जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत पावरफुल है। इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया और भारत की जो न्यूमरोलॉजी अंक है ना, वो कंपेयर टू इंडिया वो मोस्ट पावरफुल है। जितना हिंदुस्तान भी अच्छा है, हाँ। लेकिन भारत जो है बहुत बली है। अगर भारत जितना बुलाया जाएगा, हाँ। उतना हमारा देश पावरफुल होता जाएगा।